गर्मी की शुरुआत हो चुकी थी। गांव के पेड़ों पर कोयल कूकने लगी थी और आम के पेड़ों पर बौर आने लगे थे। पूरे गांव में आम की मीठी खुशबू तैर रही थी। उसी गांव में रहता था 12 साल का लड़का गोपाल, जिसे सब छोटा आम वाला कहकर पुकारते थे। गोपाल का सपना था कि एक दिन वो गांव का सबसे बड़ा आम व्यापारी बनेगा। उसका पिता रघुवीर भी कभी आम बेचता था, लेकिन बीमारी की वजह से अब बिस्तर पर था। घर की हालत खस्ता थी। माँ दूसरों के घर बर्तन धोकर किसी तरह गुजारा कर रही थी। एक दिन गोपाल ने अपने पिता से पूछा, बाबा, अगर मैं अपने आम खुद बेचूं तो क्या हम पैसे कमा सकते हैं? रघुवीर मुस्कुराया, सपना देखो बेटा, लेकिन मेहनत से मत घबराना। आम बेचना आसान नहीं, बहुत चालाक लोग होते हैं इस धंधे में। गोपाल ने ठान लिया कि वो इस साल आम बेचकर कुछ बड़ा करेगा, लेकिन उसके पास न पैसे थे न साधन। बस था तो एक पुराना साइकिल और उसके बाबा का सिखाया आम चुनने का हुनर। गांव के बाहर एक पुराना बाग था जिसे लोग भूतिया बाग कहते थे। वहां जाने से सब डरते थे क्योंकि रात में वहां अजीब आवाजें आती थी। लेकिन गोपाल जानता था कि वहां के आम सबसे रसीले होते हैं। एक रात वो चुपचाप अपनी साइकिल लेकर बाग पहुंचा। चांदनी रात में पेड़ झूम रहे थे और आम की महक ने उसे निडर कर दिया। वो पेड़ों पर चढ़ गया और झोले भर भर के आम तोड़ने लगा। अचानक उसे झाड़ियों में कुछ सरसराहट सुनाई दी। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। कौन है? गोपाल ने कांपती आवाज में पूछा। झाड़ियों से एक बूढ़ा आदमी निकला। उसकी दाढ़ी लंबी थी और हाथ में एक लकड़ी की लाठी थी। डर मत बच्चा, मैं इस बाग का रखवाला हूँ, वो बोला। सब कहते हैं ये बाग भूतिया है, गोपाल बोला। बूढ़े आदमी ने कहा, लोगों ने डर फैलाया है ताकि कोई इन आमों को न तोड़े, लेकिन तुम पहले बच्चे हो जो बिना डरे यहाँ आया। बूढ़े ने गोपाल को आम तोड़ने दिया और जाते जाते कहा, इन्हें संभाल कर बेचना, ये आम खास हैं, हर किसी को मत देना। गोपाल ने अगली सुबह गांव के मेले में अपनी दुकान लगाई। उसकी टोकरी में चमचमाते आम लोगों को खींच लाए। एक व्यापारी ने उसे कहा, ये आम मुझे दे दे, मैं शहर में अच्छे दाम दिलवा दूंगा। लेकिन गोपाल को बूढ़े की बात याद आई, हर किसी को मत देना। उसने मना कर दिया। धीरे धीरे गांव के लोग उसके आम खरीदने लगे। आम का स्वाद सबको दीवाना बना रहा था। अगले ही हफ्ते उसकी टोकरी खाली हो जाती और उसके पास पैसे भर जाते। अब गोपाल हर 2 दिन बाद बाग जाता, बूढ़े से मिलता और आम लाता। उसकी माँ को भी अब उस पर गर्व होने लगा था। एक दिन शहर से एक बड़ा व्यापारी आया, विक्रम लाल, जो पूरे जिले में आम का कारोबार करता था। उसने गोपाल के आम खाए और हैरान रह गया। विक्रम लाल ने कहा है, बच्चे, ये आम कहाँ से लाता है तू? गोपाल मुस्कुराया और कहा, बस एक बाग है हमारा। फिर विक्रम लाल ने कहा, मैं तुझे 50,000 दूंगा, लेकिन मुझे उस बाग का पता बता। ये एक बड़ा ऑफर था। गोपाल की आंखों में एक पल को लालच झलका, लेकिन फिर उसे बूढ़े की बात याद आई और उसने इनकार कर दिया। विक्रम लाल गुस्से में चला गया, लेकिन बात यही नहीं रुकी। अगली रात गोपाल जब बाग पहुंचा तो वहां कुछ बदला बदला सा था। आम के कई पेड़ टूटे हुए थे और बूढ़ा लाठी के सहारे जमीन पर बैठा था। क्या हुआ? गोपाल ने दौड़कर पूछा। बूढ़े ने धीमे स्वर में कहा, वो व्यापारी आया था आमों का राज जानने। मैंने मना किया तो लोगों के साथ आकर पेड़ों को नुकसान पहुंचाया। गोपाल का दिल टूट गया। उसका सपना, बाग, बूढ़ा, सब कुछ खतरे में था। मैं इसे ऐसे नहीं जाने दूंगा, उसने ठान लिया। अगले दिन गोपाल ने गांव के प्रधान से बात की और बाग को ग्राम पंचायत की संपत्ति घोषित करवाने की अपील की। उसने सबूत दिए कि कैसे एक व्यापारी बाग को नष्ट करना चाहता है। गांव के लोग भी गोपाल के साथ हो गए। बूढ़ा अब सबकी नजरों में हीरो बन चुका था। वो बाग का असली रखवाला था। सरकार की मदद से बाग को सुरक्षित किया गया। गोपाल को बाग का संरक्षक घोषित किया गया और उसे आमों की बिक्री का अधिकार मिला। कुछ ही महीनों में गोपाल का नाम पूरे जिले में फैल गया। छोटा आम वाला अब आमराज गोपाल बन चुका था। वो न सिर्फ अपने परिवार को संभाल रहा था, बल्कि गांव के बच्चों को भी आम उगाने की ट्रेनिंग देने लगा। उसने अपने मुनाफे से स्कूल में एक फल विज्ञान केंद्र बनवाया, जहां बच्चों को खेती का ज्ञान दिया जाता।
एक दिन बूढ़ा फिर मिला, लेकिन इस बार वो कुछ अलग दिख रहा था, जैसे कोई भेष बदला हुआ संत हो। उसने मुस्कुराते हुए कहा, अब मेरा काम पूरा हुआ। बाघ को उसका असली मालिक मिल गया। फिर वो धुएं में जैसे गायब हो गया। अंत में गोपाल ने आकाश की ओर देखा और कहा, धन्यवाद बाबा, आपने मुझे सिर्फ आम नहीं दिए, जिम्मेदारी भी दी। इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि ईमानदारी, साहस और मेहनत से एक बच्चा भी बड़े बदलाव ला सकता है। सपने वही सच होते हैं जिनमें सच्चाई और संघर्ष दोनों हों। इसी तरह की मोटिवेशनल वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियोस को लाइक करें और बेल आइकन को दबा दें, ताकि हमारे नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल सके।